हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट यहाँ पर जानने वाले हैं। कांग्रेस ने ऐसा दांव चलाई जिसके आगे बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के सामने ऐसी चाल जो कांग्रेस ने फेंकी है जिसपे अब बीजेपी हिल गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 साल तक अगर आपने संविदा पर कार्य कर लिया है, अगर आपने 2 साल भी नहीं कर पाया, 30 सितंबर तक अगर आपके 2 साल हो रहे हैं, तब भी यहाँ पर कांग्रेस ने आपको तोहफा दे दिया है, यानी नियमित करने का ऐलान कर दिया। पूरा विस्तार से अपडेट देखेंगे कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस सरकार है अभी वर्तमान है उन राज्यों में किस तरीके से 2 साल तक के संविदा या दैनिक भोगी कर्मचारियों उसको नियमित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें हम देश में, अगर शिक्षकों की बात करें तो सरकारी शिक्षक 87 लाख हैं। 87 लाख अगर एक परिवार में 5 वोट भी होते तो यहाँ पर करोड़ों में ये वोट हो जाता है, जो कि लगातार अपने यहाँ पर वो पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार उस पर एक फैसला तक नहीं ले रही है और न्यू पेंशन स्कीम का उन्हें लाभ देने की घोषणा करती है। तो इसी को लेकर के भी कांग्रेस ने अपना दांव चलाया। कई राज्यों में ये पुरानी पेंशन लागू कर चुके हैं और यहाँ पर भी नया ऐलान कर दिया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो ये दोनों अपडेट विस्तार से जानेंगे जिसके आगे बीजेपी 2024 के चुनाव में ताश के पत्तों की तरफ बिखर सकती है। तो देख लेते हैं क्या है अपडेट यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी जो भी कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं नियमित की जाएंगी और कार्मिक विभाग के रविवार को जारी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया है कि 2023 तक अगर देखा जाए 31 मार्च 2023 तक 2 वर्ष का सेवा कार्य अपना पूरा कर चुके हैं उनको यहां पर नियमित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 30 सितंबर 2023 तक के 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सेवाओं का भी इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि अभी तक राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ पुरानी पेंशन को लेकर के भी उन्होंने घोषणा कर दी है, जिसकी लगातार एनपीएस के विरोध में सरकार से गुहार कर रहे थे कर्मचारी। अब इसी को लेकर के उन्होंने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का भी यहाँ पर वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी है, आगे कैबिनेट में इसका फैसला फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च 2023 तक के जो भी सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी उनका नियमित कर दिया गया है और जो उनका अनुबंध 2 साल का अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो 30 सितंबर तक अगर पूरा कर रहे हैं तो उनको भी उसके बाद नियमित कर दिया जाएगा। तो जहां पर देख सकते हैं पिछले 22 वर्षों से जो शिक्षा मित्र लगातार पढ़ा रहे हैं उनके लिए बीजेपी सरकार के आगे कोई भी नियमावली नहीं है, कोई नियमित करने का ऐलान नहीं है। लेकिन वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कांग्रेस सरकार के द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूरे करने वाले या पौने 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले यहाँ पर दैनिक वेतनभोगी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी, उन सभी को नियमित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की भी घोषणा कर दी है, जिससे यहाँ पर प्रदेश की अगर बात की तो 1,36,000 जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। अगर देश की अगर बात करें टीचरों की ओनली तो 87 लाख टीचरों को यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजार है। इसको लेकर आपका मानना क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।